हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। एलोपैथिक जूनियर डॉक्टर्स के समान ही स्टाइपेंड जबलपुर की जगह आयुष की शाखा भोपाल में स्थानांतरित करने और समय पर परीक्षाएं होने समेत 5 मांगों को लेकर डॉक्टर बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आयुष जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात भी की है। नरोत्तम ने जल्द ही मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। दूसरी तस्वीर इंदौर से है, जहां पर अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज में इंटर्न, गृह चिकित्सक और स्नातकोत्तर छात्र अपनी मांगों को लेकर कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हैं। हड़ताल के 5वें दिन ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। तो आयुष जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, इंदौर में ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टर्स आयुष के। तो नरोत्तम मिश्रा ने आश्वासन दिया है। तो गृह मंत्री से मिले हैं आयुष के जूनियर डॉक्टर्स और नरोत्तम मिश्रा ने आश्वासन भी दिया है। 5 मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर हैं आयुर्वेदिक छात्र। अभी तक हमसे हमारी हड़ताल को सिर्फ 5 दिन हो गए हैं। ना कोई हमारे विभाग, हमारे शासन का कोई व्यक्ति, कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने आया है, ना ही सर कोई सामान मध्य प्रदेश शासन से कोई व्यक्ति, कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने आया है। अभी हम मिलने आए थे सर से, नरोत्तम मिश्रा जी से। उनका जो रिस्पांस था वो सकारात्मक रहा, लेकिन सर जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम अपनी जो हड़ताल है उसे जारी रखेंगे। जी, हमारी 5 सूत्रीय मांगे पिछले 5 दिनों से हड़ताल चल रही है। इसके पूर्व ऐसा नहीं है कि हमने अचानक ही हड़ताल कर दी। इसके पूर्व 86 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं शासन को, प्रशासन को। ना तो हमें किसी तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक मिला, बस आश्वासन ही मिले। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक हम अटल रहेंगे, वहीं रहेंगे। सकारात्मक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। आज हमने एक अनूठी पहल की है। आज हम ब्लड डोनेशन कैंप रख रहे हैं, जिससे कि हम शासन का ध्यान आकर्षित कर सके हमारी ओर। हम आयुर्वेद के छात्र छात्राओं के हौसले बहुत बुलंद हैं और हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे कि शासन तक हमारी मांगे पहुंचे। तो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं बेमियादी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता शिकिल व्यवहार। शिकिल, आयुष जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल बेमियादी चल रही है। 5 सूत्रीय मांगों में किन मांगों को खासतौर पर डॉक्टर चाह रहे हैं कि वो पूरी हो? देखिए, अगर मांगों की बात की जाए तो 2 मांगे सबसे प्रमुख नजर आती है। पहली तो ये है कि जो एलोपैथिक के तौर पर, यानी जो MBBS को जो स्टाइपेंड दिया जाता है, उसी तर्ज पर आयुर्वेदिक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन्हें भी स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। अगर दूसरी मांग प्रमुख की बात की जाए तो दूसरी मांग में इनकी यह निकलकर सामने आती है कि MPPSC के जो एग्ज़ाम यहाँ पर चिकित्सा अधिकारियों के होते हैं और उसमें 15% का जो प्रावधान किया गया है, वो संविदा जो कर्मचारी हैं उनके लिए अतिरिक्त देने का जो प्रावधान है वो किया गया है, इसे हटाना चाहिए। ये इनकी 2 जो है वो प्रमुख मांग नजर आती है। और इतना ही नहीं बल्कि एक जायज़ मांग भी है इसमें कहीं ना कहीं, और वो ये नजर आती है कि 2013 में सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा की थी कि 1000 आयुर्वेदिक क्लिनिक जो है वो खोली जाएंगी, लेकिन उन्हें अब तक खोला नहीं जा सका है। और इसी के चलते जो आयुर्वेदिक जो कोर्सेज कर रहे हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स लगातार जिनकी जो पढ़ाई करके फील्ड पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें गवर्नमेंट में नौकरियों का जो टोटा है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और इसी के चलते जो लगातार धरना प्रदर्शनों के साथ साथ बीते 5 दिनों से आंदोलनों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में लगभग 7000 जूनियर डॉक्टर फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आज इन्होंने राजधानी भोपाल में ही प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस पूरी बातचीत में सकारात्मक रवैया नरोत्तम मिश्रा का सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी मांगों पर हम विचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे पूरी करने के लिए कोशिश जो है वो की जाएगी। 2 मांगों पर उन्होंने सहमति जताई कि पहली चीज़ तो जो 1000 आयुर्वेदिक जो क्लिनिक्स हैं वो खुलनी चाहिए, उस पर उन्होंने सहमति जताई है। और दूसरी चीज़ ये भी कहा है कि स्टाइपेंड भी जो है MBBS के जूनियर डॉक्टरों की तर्ज पर आयुर्वेदिक कॉलेज की जूनियर डॉक्टरों का कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि लिखित में भी आश्वासन उन्हें नहीं चाहिए, तत्काल मांगे जो हैं वो पूरी करनी चाहिए।
और जब तक ये मांगे पूरी नहीं की जाएगी इसी प्रकार से जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से तमाम कॉलेजों में हड़ताल जारी है, अलग अलग दिन ये एक इवेंट की तरह पे आज हड़ताल जो है उनको अंजाम दे रहे हैं। आज ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी जिस प्रकार से जो अधिकारी हैं आयुर्वेदिक कॉलेजों के जुड़े हुए, उनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने भी आयुष विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कहीं ना कहीं इनकी हड़ताल से और जो ओपीडी है वो प्रभावित हुई है, और इसके अलावा जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के आधार पर किए जाने वाले ऑपरेशन है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि दावा किया है कि जल्द से जल्द एक बीच का रास्ता निकालने के लिए बातचीत की जाएगी और इस हड़ताल को खत्म कराने की कोशिश बीच का रास्ता कब निकलता है यही देखने की बात होगी। शकील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।